नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पशु आहार मामले में आया नया मोड़। ग्रामीण लगा रहे सचिव पर साजिश रचने का आरोप। सरपंच ने कहा वित्तीय अधिकार छीनने से सचिव है नाराज। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद पंचायत सिलवानी की ग्राम पंचायत साईंखड़ा में सरपंच के खेत पर मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है। यहाँ सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव हनुमत सिंह रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सरपंच माधव सिंह रघुवंशी को काम नहीं करने देने का भी आरोप लगाया है। साईंखड़ा में विगत 2 दिन पहले सरपंच के खेत में मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आ गया, जहां सरपंच सहित कई ग्रामीणों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिव द्वारा सरपंच को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो वहीं खेत में गड़ा मिला पशु आहार भी सिर्फ सचिव द्वारा ही रखा गया है। यह कहना है सरपंच माधव सिंह रघुवंशी और ग्रामीणों का। ग्रामीणों ने कहा कि सचिव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, इसके बावजूद भी उन पर रसूख के कारण कार्रवाई नहीं होती। सरपंच ने ये भी कहा कि वे मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। और रहा सवाल पशु आहार का, तो मेरे द्वारा गौशाला समिति को विगत 1 जुलाई को प्रकाश स्वच्छता समूह को सौंप दी गई है, जबकि पशु आहार मिलने का मामला 5 जुलाई का है। वहीं दूसरी ओर सरपंच ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिव को कैसे मालूम कि मेरे खेत में कहाँ पशु आहार गड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सचिव द्वारा ही पशु आहार को गड़ाया गया है और मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सचिव द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए बार बार ये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे खेत में मुझे ही नहीं पता कि पशु आहार डला है। इनको कैसे पता कि ये पशु आहार डला है? इनने खुद डलवा के इसका वीडियो बनवाया है। और ये सचिव साहब की तानाशाही बहुत पहले से, ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ इनकी गुंडागिर्दी देख लो, तानाशाही, ये उनका मतलब षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रच रहे हैं। पहले से भी इनसे इनकी जांच हुई है ना, वो इसमें ये अपने क्या बोलते हैं निलंबित, मतलब ये वित्तीय पावर छिन गए इनके। अब ये भी इनको कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है, तो उस वजह से और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि 7/2024 को मैंने ये गौशाला प्रकाश कौन सा समूह है उसको सौंप दी है, और अब ये 5 तारीख की ये बात आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ से उसका जिम्मेदार। बिल्कुल पूरा पूरा सचिव द्वारा मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं वो। और वे कुल मिलाकर ये मान लो का पूरा फर्जी वीडियो बनवा के ये सब करके मुझे फंसाना चाह रहा है। बहुत बाहुबली लोग हैं, आप जहां जहां रहे वहां भी पता कर लें और भी लोगों से पूछ लें इनकी दबंगई के किस्से। ग्राम पंचायत साईंखेड़ा में सफाई का काम करती हूँ। जिस सचिव साहब बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। 10 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी है, और हम बोलते हैं तनख्वाह का तो बोलते हैं कि तुमको नौकरी से हटा दिया है। जी सर, और धमकी देते हैं, मारने को भी धमकी देते हैं और गाली भी देते हैं हमें। आपने इसकी शिकायत कहीं की है अभी? जी, हमने शिकायत की थी 181 पे। सर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, उसकी कार्रवाई हुई तो बोले के लगे कि आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे। पर सभी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नए सचिव साहब आए तो उन्होंने बोला कि उनकी वो क्या बोलते हैं DST वो बंद करवा दी है सचिव साहब ने, तो वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तानाशाही चल रही? जी सर। ग्राम पंचायत साईंखड़ा में सफाई का कार्य करता हूँ जी। तो 10 महीने से मेरा वेतन नहीं मिला जी, और सचिव साहब से मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें हम नौकरी से भगा दिया। वो काम करा रहे हैं बराबर? काम करा रहे जी, और ऐसा है कि साहब हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं और आज आपने भगा दिया। बिना किसी सूचना के हटाया क्या? बस ये बोलते हम तनख्वाह के बोलते तो बोलते तुम्हें नौकरी से हटा दिया। साहब ऐसा होता है क्या, नौकरी से हटा दिया? एक तो हमारा हक मांग रहा है, ऊपर से ऐसा और बोल रहा है। साईंखड़ा में कुछ दिन से देखा जा रहा है सरपंच और जो सचिव साहब हैं, थोड़ा सा ऐसा क्या चल रहा है, तो गांव का विकास ही गड़बड़ हो रहा है। सरपंच साहब को मैं बरामर्श देखता था, गौशाला में अच्छा काम सब बढ़िया चल रहा था। अभी कुछ दिन से ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सरपंच साहब की जब हैंड ओवर था तो बढ़िया काम चल रहा था। अभी सुनने में आया कि उनके ऊपर जो गौ के लिए चरी वगैरह आती है उसमें उनको फंसाया गया, उनके खेत पे रखा गया। ये मैंने सब देखा सुना, तो मेरे को भी अचंभा हुआ कि सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं? सरपंच साहब को भी 1 ही साल हुआ है, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन ये अचानक पता नहीं कौन सी विद्या चल रही है बीच में, सब माहौल एकदम
गड़बड़ हो रहा है, कोई क्या काम नहीं लगता हो है रहा है। आपको इसमें सचिव महोदय द्वारा सरपंच को परेशान किया जा रहा है? अब ये तो सर सचिव साहब जाने और सरपंच साहब जाने, दोनों का क्या मेल जोल चल रहा है। सरपंच के पास जाओ तो सरपंच अपना काम कर देता है, सचिव के पास जाओ सचिव का काम कर देता है। लेकिन मेरा तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन बढ़िया है, सरपंच महोदय जो भी काम करते थे बढ़िया करते थे, ग्राम के हित में करते थे। ग्राम पंचायत का मामला चल रहा है जे अपना पशु आहार वाला खेत में जो पशु आहार डाल दिया है ये गलत प्रक्रिया से डाला गया है और ये सरपंच साहब पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। कैसा गलत प्रक्रिया से डाला? ये उनको उनका खेत है उनको तक पता नहीं है कैसा डाला गया है। षड्यंत्र क्या लगता है आपको ग्राम पंचायत में कोई विवाद चल रहा है? विवाद जी बहुत दिन से चल रहा है सचिव साहब का, इसमें सरपंच साहब का और सचिव साहब का, इस कारण वो डाला गया है। अच्छा, इसमें विकास भी नहीं हो पा रहा ग्राम नहीं हो पंचायत पा में? रहा है जी, ग्राम पंचायत में बिल्कुल विकास हो ही नहीं पा रही है, तो आपसी विवाद है? आपसी विवाद है जी। तो सर सचिव महोदय ने अपने मंडी के बगल में शटरों पर करीबन 20-25 शटरों पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने प्लाट वगैरह पे भी कब्जा कर रखा है। सचिव महोदय का भ्रष्टाचार चला ही आ रहा है, मुआर में भी किया और जहां जहां वो सचिव रहे वहां वहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे अगर साईंखेड़ा की बात की जाए तो साईंखेड़ा में जो विवाद चल रहा है सचिव महोदय का, सरपंच साहब को गलत फंसाया जा रहा है। सरपंच साहब का अच्छा काम देखा नहीं जा रहा उन लोगों से, वो लोग क्या उनकी दाल नहीं गल पा रही है, इसलिए सरपंच साहब को गलत फंसाया जा रहा है। सूचना मिली थी कि खेत में पशु आहार बह रहा है, तो उसकी जांच के लिए हम लोग गए थे। तो रात को 9-9:30 बजे रात तक पैदल चल कर वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर बह नहीं रहा था। तो फिर जो उपस्थित लोग थे उनके द्वारा बताया गया कि गड़ा हुआ है अंदर, तो थोड़ा सा खोदा गया वहाँ पे, तो वहाँ पे पशु आहार मिला है। किसका है कितना है वो एक विस्तृत जांच का विषय है, तो उस पर जांच की जाएगी।